नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिंदी बुक्स, वो भी काव्य का पाठ है 6, पाठ संख्या 6, जिसका शीर्षक है हिरोशिमा। बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। अज्ञे जी को प्रयोगवाद के कवि कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका जो प्रयोग किया था उस प्रयोग पर यह कविता लिखे हैं। जहाँ पे प्रायोगिक होता है उस पर ये कविता लिखते हैं। आइए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यानी एक दिन सूरज, यानी परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका पर, अमेरिका ने गिराया था जापान पे, हिरोशिमा पर। तो एक दिन ऐसा सूरज निकला, इसका मतलब हुआ हिरोशिमा में एक दिन ऐसा सूरज निकला। वह सूरज जो है ना ही धरती से निकला ना ही आकाश से निकला, नगर के चौक और धूप भी बरसी, पर वह धूप जो है अंतरिक्ष से नहीं बरसी बल्कि फटी मिट्टी से बरसी। अर्थात एक दिन ऐसा हिरोशिमा में आणविक हथियार परमाणु बम गिरा दिया गया था, जो ना धरती पर से गिरा ना आकाश से गिरा बल्कि फटी मिट्टी से निकला। नगर के चौक और धूप सब कुछ बरसा, लेकिन वह फटी मिट्टी से निकला। यानी परमाणु बम ऐसा था, बहुत भयानक था, जो पूरे जापान के हिरोशिमा जगह को बर्बाद कर दिया। अगला स्टांजा देखिए। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा। सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों को जियोरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। मतलब मानव की जो छाया है वो दिशाहीन हो गई थी। जब परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, तो मानव का जो छाया है वो दिशाहीन हो गया था, कोई दिशा का पता नहीं चला था। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर परमाणु बम गिराया जाएगा बीच से तो दिशाहीन हो जाएगा। सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में। यानी वह सूरज जो है वो पूरब में नहीं उगा था। यानी परमाणु बम जो गिराया गया था वो कोई दिशा से नहीं गिराया गया था, बीचे बीच शहर पे गिराया गया था, बीचे बीच नगर पर। यानी एकदम शहर नगर के बीचों बीच वह सूरज गिराया गया था, ना ही पूरब से गिराया गया था। यानी सब ओर, यानी ऐसा गिराया गया था कि सभी ओर चारों तरफ तबाही मचा दिया। फिर क्या, काल सूर्य के रथ के पहियों को जियो रे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। यानी काल सूर्य के रथ के ऐसा काल का रथ आ रहा था जो मानो रथ का किला निकल गया हो और दसों दिशा में बिखर गया हो। देखिए, रथ का जो पहिया होता है वो पहिया एक किला पर आधारित होता है। अगर वो किला निकल जाएगा तो जो रथ है वो सभी दिशा में बिखर जाएगा। तो उसी तरह से मानो काल सूर्य के रथ का चल रहा था और उसका पहिया का जो किला है वो निकल गया और दसों दिशा में बिखर गया है। इस तरह से यहाँ तक अनुच्छेद हुआ। अब अर्थ आगे देखिए। कुछ क्षण का वह उदय और अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दूरी से शोक लेने वाली दोपहरी। यानी देखिए कितना भयानक है। कुछ क्षण के लिए सूरज उगा था, यानी परमाणु बम कुछ ही देरी के लिए आया था, अब पूरे जापान को तबाह करके चला गया, पूरा हिरोशिमा को तबाह करके चल गया। यानी कुछ ही पल में उदय हुआ, कुछ ही पल में अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली, मानी प्रज्वलित थोड़ी देर के लिए एक क्षण में पूरा दृश्य ऐसा आया जो कड़ा दोपहरी, बहुत दोपहरी, माने पूरी धूप वाली, पूरी गर्मी वाली दोपहरी आ गई और पूरा मनुष्य को सोख लिया। सोख लिया मतलब एकदम ऐसा कर दिया कि मनुष्य सब खत्म हो गए। फिर क्या, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। मतलब सारा मनुष्य जो है लंबी हो करके सारा मानव भाप बनकर उड़ गए। सोचिए कितना भयानक परमाणु बम था वो। पूरा मनुष्य को भाप बनाकर सोख लिया गया, उड़ गया, नष्ट हो गए। अभी भी छाया लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? तो अगला अनुच्छेद में देखें। छायाएं कहाँ लिखी है? तो झूलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। यानी जो छाया लिखी हुई है वो पत्थरों पर लिखी हुई है। और कहाँ लिखी हुई है? तो सड़कों की गचों पर। यानी सड़क का जो गली होता है जहाँ गड्ढा वगैरह होता है उस पर अभी भी मानव जो भाप बनकर उड़ गए हैं, मानव जो नष्ट हुए हैं, मानव जो परमाणु बम से भाप बनकर उड़ गए हैं,
अभी भी पत्थरों पर लिखी हुई है, अभी भी सड़कों पर लिखी हुई है। देखिए ये लाइन, अंतिम लाइन जो है, बहुत ही माने मनुष्य के लिए एक सबक है, चेतावनी है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया। देखिए कितना बेहतरीन है कि मानव का ही रचा हुआ सूरज, वो सूरज को, वो आणविक हथियार को कौन रचा था, कौन बनाया था? मानव। तो मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाव बनाकर सो गया, यानी मानव बनाया, मानव को ही नष्ट कर दिया। देखिए आज जितने भी गोली, बंदूक, बारूद, बम, हथियार बनाए जाते हैं, हर देश अपने आप को शक्तिशाली मानता है। ये सब के बल पे वो किस लिए बनाता है? वो दूसरे मनुष्यों को मारने के लिए, ना कि जानवर को मारने के लिए। दूसरे जीवों को माने मानव को अन्य देश से लड़ने के लिए, मानव की हत्या करने के लिए, मानव को मारने के लिए एक से एक हथियार बनाता है। वही कह रहा है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाव बनाकर सो गया। पत्थरों पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी, यानी अभी भी पत्थर पर लिखा हुआ है, जला हुआ छाया अभी भी मौजूद है मानव की साखी के रूप में, अभी भी मानव की गवाही के रूप में जो स्थिति हुआ था उस समय अभी भी मिलेगा। यानी परमाणु बम गिराए हुए कई साल हो गए हैं, फिर भी आज तक उसका प्रकोप है। आज भी जापान के लोग जो है विकलांगता का शिकार है, जिसका मेन कारण है कि परमाणु बम गिराया गया था, उसका असर अभी तक है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।